बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। NBF की क्लास 7 की मैथ की किताब है, एक्सरसाइज 6.3 है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा के लाइक भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बेटे, इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि फार्मूले की मदद से आपने इनको खोलना है। होल स्क्वायर का फार्मूला है। आइए हम इसको देख लेते हैं। फार्मूला तो देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और कहनी है कि मेरे चैनल में अलजेब्रिक फार्मूलाज़ के नाम से एक वीडियो है, उसे आप चेक कर लीजिए, उसे देख लें। उसमें तमाम फार्मूलाज़ को बनाने का तरीका जो है वो सिखाया गया है। आपके पास होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपने क्या करना है कि पहले एक ब्रैकेट है, उसको आपने स्क्वायर कर लेना है। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस का 2 दीजिए, 2 सिंगल ब्रैकेट आप खाली छोड़ दीजिएगा। फिर ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होनी है और प्लस करके एक और ब्रैकेट को स्क्वायर दे दीजिएगा। यहाँ देखें, हमने इसको ऐसे ही बना लिया है। आपने करना क्या होता है कि पहला नंबर पहली ब्रैकेट में, दूसरा आखिरी ब्रैकेट में देना है और फिर सेंटर में यही 2 नंबर आ जाएंगे। देन आपने इसके पावर गिरा लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 a हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी का पार्ट 2 देखिएगा। 3x + 1 का होल स्क्वायर है, तो आपके पास पहली ब्रैकेट का स्क्वायर है +2, 2 ब्रैकेट खाली, +1 का स्क्वायर। आपने 3x का स्क्वायर करा तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर हो गया। 2 3 ज़ा 6, 1 ज़ा 6x हो गया और 1 1 ज़ा 1 रहेगा। इसका ही पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपके पास है 8a + 3b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट आप उसी तरीके से बनाएंगे। पहली ब्रैकेट का स्क्वायर करा, प्लस का 2, 2 ब्रैकेट्स, प्लस दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर। वैल्यूज़ आपने डाली 8a और यहाँ पर 3b, यही 2 चीज़ें सेंटर में आ गई। अब आपने 8a का करा तो 64a स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 8 ज़ा 48ab और 36 3 है तो 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपके पास अगर पावर के साथ आ जाए, स्क्वायर के साथ आ जाए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ जाए, जैसे ये x स्क्वायर + y का होल स्क्वायर कर रहा है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपने ब्रैकेट्स को उसी तरतीब से बनाना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर आपने आंसर ले लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x 4 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर और y 4 हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर। पांचवा सवाल आपका सेम इसी तरीके से है, छठा भी इसी तरीके से है। सातवें में देखिए आपके पास अपॉन वाली वैल्यूज़ हैं। इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी नई चीज़ कुछ नहीं है। आपने उसी तरह से एक ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, +2 फार्मूले का 2 ब्रैकेट करके आपने एक और ब्रैकेट का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 3 जो है 3 के साथ क्रॉस में कैंसिल होगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 2xy, क्योंकि ये सारा आपस में कैंसिल हो गया है। और आखिर में 4 4 ज़ा 16/9 y स्क्वायर हो जाएगा। बेटे, अगला सवाल भी इसी तरीके से है, वो भी आपने इसी तरीके से लेना है। जो जिसके साथ कट जाएगा उसको काट दीजिए, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 9 को आप देख लें ज़रा जल्दी जल्दी में। आपके पास है 3a - 7b का होल स्क्वायर। फिर वही आपने करा, पहली ब्रैकेट का आपने स्क्वायर करा। अब माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 वैल्यूज़ और फिर दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो 3a पहले में आ गया, 7b आखिर में आ गया, यही 2 सेंटर में हो गए। 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर हो गया। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 और a b आ गया। 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर और ये भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 10 है। 10 में 3a और 1/3a है। जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ दे रहा है। बहरहाल आपने वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ को फार्मूले में लगा लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3a नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्रॉस में एक दूसरे से कंप्लीट कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 1 ज़ा 2 रह जाएगा।
तो ये 9a² माइनस का 2 और फिर प्लस का 1/3a² आंसर रह जाएगा। अगला आपके पास है 3x माइनस 11y। सेम वही सारी बात चल रही है अब कि आपने एक ब्रैकेट स्क्वायर लिया, माइनस है तो माइनस का 2 फार्मूले का दिया, 2 ब्रैकेट करके दूसरी ब्रैकेट का आपने स्क्वायर कर दिया। आपके पास हो जाएगा 3x और 11y, 3 3 ज़ा 9x² हो जाएगा, 11 ज़ा 121y² हो जाएगा। ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 11 ज़ा 66xy और ये आपका आंसर बन गया। 5/6 माइनस का 3/4 हो गया। आपके वही फार्मूला है, पहले एक ब्रैकेट स्क्वायर माइनस का 2, 2 वैल्यूज़ और फिर दूसरे का स्क्वायर हो गया। आपका हो जाएगा 25/36 x² माइनस का, अब यहाँ देखें कौन किसके साथ कर रहा है, 2 का करा, बल्कि ये देखिए 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा हो गया और 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया तो 5/4 आपके पास रह गया, साथ में xy आपका आ गया और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/16 y² और ये आपका इस सवाल का भी आंसर हो गया। इसके 2 पार्ट और हैं, दोनों आपके अपॉन वाले हैं, दोनों को देख लिया आपने। x/2 और 3/4y सेम वही चीज़ हो जाएगी। अब देखें कौन किसके साथ जा रहा है, x/2 हो जाएगा माइनस का 2 फार्मूले का, x/2 3/4 और 3/4y का हो गया। अब देखिएगा ये 2 आपका 2 के साथ कैंसिल, नॉमिनेटर में क्या रह जाएगा, 3 1 ज़ा 3 x और y आ गया और ये 4 1 ज़ा 4 हो गया और बाकी चीज़ वही x का x²/4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9/16 y², ये इसका आंसर हो गया। आगे चलिए फिर आपका पार्ट 14 है, 2/3x माइनस 3/2y। वैल्यूज़ ऑल आपस में कैंसिल हैं और सिर्फ 2xy रह जाएगा सेंटर में और बाकी वही 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9x², 3 3 ज़ा 9/4 y² और ये आपका सवाल नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बेटे आई अगेन से टू यू कि मेरी जो फार्मूले वाली वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, उसे देखेंगे तो बकाया जितने फार्मूले हैं वो भी आपकी समझ में आ जाएंगे। अगले सवाल के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द उसमें भी अपलोड कर दिया जाएगा।